प्रश्न संख्या 98। मिश्र बंधुओं ने किस कवि के संबंध में लिखा है? हम इन्हें हिंदी का घट खर पर समझते हैं। ऐसा उत्तम और अनूठा षट ऋतु संस्कृत से इतर किसी अन्य भाषा के कवि ने नहीं कहा होगा। सेनापति, पद्माकर, द्विजदेव या ठाकुर? सही उत्तर है सेनापति। मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद के पहले भाग में कवि सेनापति के संबंध में लिखा है। सेनापति एक बड़े ही अनूठी रचना करने वाले सत कवि थे। आपने प्रायः घनाक्षरियां लिखी हैं, क्योंकि छंद चोरी हो जाने के भय से आप प्रत्येक छंद में अपना नाम अवश्य रखते थे और सवैया में इनका नाम नहीं आ सकता है। आपने षट ऋतु सबसे प्रथम पुस्तकाकार परमोत्तम कहा। हम इन्हें हिंदी का घट खर पर समझते हैं। ऐसा उत्तम और अनूठा षट ऋतु संस्कृत से इतर किसी अन्य भाषा के कवि ने नहीं कहा होगा। इन्होंने श्लेष काव्य का एक पूरा अध्याय लिखा है और इनकी भाषा यमक एवं अनुप्रास युक्त तथा परम ओजस्विनी होती थी। ये जानना आवश्यक है कि घटखर पर महाराज विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में से एक थे। विद्वानों और खोजकर्ताओं ने इन 9 प्रतिभाशाली लोगों के नाम इस प्रकार गिनाए हैं: धनवंतरी, क्षपणक, अमर सिंह, अंकु, वेताल भट्ट, घटखरपर, कालिदास, वराह मिहिर और वर रुचि। हिंदी शब्द सागर में घटखरपर का परिचय इस प्रकार दिया गया है। इनका नाम कालिदास के साथ विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में आता है। इनका बनाया नीतिसार नामक एक ग्रंथ मिलता है, जिसे घटकरपर काव्य भी कहते हैं। इनका छोटा सा काव्य यमक अलंकार से परिपूर्ण है। यदि कोई इससे सुंदर यमकालंकार युक्त कविता करे तो मैं फूटे घड़े के टुकड़े से उसका जल भरूंगा। इस प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम घटकरपर या घटखरपर पड़ा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के संबंध में लिखा है। ये अनूप शहर के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम गंगाधर, पितामह का परशुराम और गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। इनका जन्मकाल संवत 1646 के आसपास माना जाता है। ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। इनके ऋतु वर्णन में प्रकृति निरीक्षण पाया जाता है। पद विन्यास भी इनका ललित है। कहीं कहीं विरामों पर अनुप्रास का निर्वाह और यमक का चमत्कार भी अच्छा है। सारांश ये कि अपने समय के ये बड़े भावुक और निपुण कवि थे। सेनापति की भगवान राम पर श्रद्धा थी। इनके द्वारा रचित 2 ग्रंथों की चर्चा होती है, कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम।